स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नज़रें महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। दोनों राज्यों में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को पूरा कर ली है। ऐसे में इस हफ्ते किसी भी समय चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। तारीखों के ऐलान से पहले दोनों राज्यों में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि 2 या फिर 3 चरण में चुनाव होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें 288 है। वहीं झारखंड में विधानसभा की कम सीटें 81 है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से झारखंड के बारे में भी कहा जा रहा है कि इस प्रदेश में भी 2 या फिर 3 चरण में चुनाव होंगे। मौजूदा समय में महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस और अजीत पवार की सरकार है। प्रदेश की कमान जहां एकनाथ शिंदे के हाथों में है, वहीं डिप्टी सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को जिम्मेदारी मिली है। अब तक की खबरों के अनुसार शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार गुट एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। झारखंड में मौजूदा समय में कांग्रेस और आरजेडी की मदद से हेमंत सोरेन की सरकार है। प्रदेश की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में है। हालांकि जेल जाने के बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे देने के बाद चंपई सोरेन को सीएम बनाया था, लेकिन जेल से वापस आने के बाद हटाकर फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठ गए, जिससे नाराज होकर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में 28 नवंबर को और झारखंड में 29 दिसंबर को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराए, ताकि सरकार चलाने के लिए नई सरकार का गठन हो सके। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।